अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सबसे पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किस तरह इन लंडे के दानिशवरों ने लोगों को मिसगाइड और मिसलीड किया हुआ है। ऐसे करते हैं कि उसको जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जिसे हम सैक्रीन कहते हैं, जिसे हम सैक्रीन कहते हैं, जिसे हम सैक्रीन कहते हैं, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये क्या करता है? चूंकि इसमें मिठास की मिकदार मसनूई तरीके से डाली होती है, इस वजह से इसे आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कहा जाता है। भाई साहब का कहना है कि स्क्रीन में मिठास जो है वो आर्टिफिशियली ऐड की जाती है। हालांकि इनको नहीं पता कि स्क्रीन जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है जिसको लैब में केमिकल प्रोसेस के जरिए इसको बनाया जाता है। स्क्रीन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। स्क्रीन को टोलोइन से केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, जिसमें हम लोग 3 स्टेप यूज करते हैं, जिसमें क्लोरीनेशन है, सल्फोनेशन है और ऑक्सीडेशन, सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन के स्टेप्स आ जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को आसान लफ्जों में बता दूं, समझा दूं, तो स्क्रीन को दूसरे अदर केमिकल्स के साथ मिलाकर उसको हीटिंग के प्रोसेस और रिएक्शंस के जरिए एक मीठा पाउडर बनाया जाता है, जिसको आप लोग जो है वो स्क्रीन कहते हो, आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हो। और इसको FDA, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, जो ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की काफी ज्यादा अदारों ने इनको बिल्कुल इसको सेफ कहा हुआ है। इस आर्टिफिशियल स्वीटनर को बिल्कुल सेफ कहा हुआ है। हाँ, इसकी परमिटेबल लिमिट्स हैं, उसको मैं आगे जाके डिस्कस करता हूं। तो ये क्लेम बिल्कुल गलत है कि इसमें स्वीटनेस को ऐड किया जाता है। कोई भी फूड अथॉरिटी इसको रिकमेंड नहीं करती है, कोई भी फूड अथॉरिटी इसको रिकमेंड नहीं करती है। ये भी क्लेम इनका जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके दिखाता हूँ। पंजाब प्योर फूड रेगुलेशंस 2018, जिनको पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो इंप्लीमेंट करवा रही है, जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, वहां पे जाके मैं उस PDF के ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ कि वहां पे स्क्रीन को क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल ये सेफ है, आप लोग इसको फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हो, इसको कंज्यूम कर सकते हो। ये मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं, जहां पे मैंने पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन 2018 का PDF जो है वो मैंने खोला हुआ है। आपको ये नजर भी आ रहा होगा। आपने यहां पे सिंपल आना है और यहां पे पेज नंबर 35 जो है उसको सर्च कर लेना है। यहां पे आपने पेज नंबर 35 इसको जैसे सर्च करोगे, ये देखो यहां पे मैंने इसको जो है वो हाईलाइट भी किया हुआ है। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहां पे नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, नो आर्टिफिशियल नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, नो आर्टिफिशियल नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटिंग एजेंट एक्सेप्ट द फॉलोइंग शैल बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एनी फूड। कहता है ये जो नीचे दिए गए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, इनको आप लोग यूज कर सकते हो, इनके अलावा आप लोग नहीं यूज कर सकते। बड़ा नीचे तो दिए गए हैं, कहते हैं इनको यूज कर सकते हो। एक प्रूफ आप लोगों को मैंने दिखा दिया। दूसरा 35 पेज नंबर के ऊपर अगर आप लोग नीचे आ जाओ तो पॉइंट नंबर 4, नो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर शैल बी एडेड टू द एनी आर्टिकल ऑफ द फूड एक्सेप्ट, जो ये नीचे दिए गए हैं। यहां पे देखो, यहां पे नेम ऑफ स्वीटनर्स यहां पे लिखा हुआ है और स्क्रीन सोडियम लिखा हुआ है। और आगे उसने क्या लिखा हुआ है, सारे के सारे फूड प्रोडक्ट्स, आर्टिकल ऑफ फूड उसने लिखे हुए हैं, जिसमें आप लोग जो है वो स्क्रीन को यूज कर सकते हो। उसमें सबसे पहले कार्बोनेटेड वाटर आ जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स कंसंट्रेट, पान फ्लेवरिंग मटेरियल, सिंथेटिक स्वीटनर्स फॉर डिस्पेंसर्स, जो आप लोगों के सिरप्स वगैरह होते हैं, खांसी के इस तरह के जो सिरप्स होते हैं। उसके बाद स्वीट्स कार्बोहाइड्रेट बेस्ड एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बेस्ड, हलवा में, बूंदी लड्डू में, जलेबी में, खोया, बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला एंड सिमिलर मिल्क प्रोडक्ट्स बेस्ड स्वीट इट्स सोल्ड बाय द नेम। चॉकलेट, जिसमें व्हाइट, मिल्क, प्लेन, कंपोजाइट एंड फिल्ड, शुगर बेस्ड, शुगरी फ्री, हाँ शुगर बेस्ड जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, या शुगर फ्री कन्फेक्शनरी जो होती है, जिसमें टॉफियां हो गई आप लोगों के पास, जो उसके बाद देखो च्युइंगम और बबल गम, बड़ी सारी ऐसी आप लोगों ने देखी होंगे जो ड्रिंक्स होती हैं, जो आप लोग बेवरेजेस कंज्यूम करते हो, जिसमें आप लोगों को डाइट कोक आ जाती है, डाइट स्प्राइट आ जाती है, डाइट के नाम से काफी ज्यादा ड्रिंक्स आती हैं, जिसमें हम लोग स्क्रीन को यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रूफ भी दिखा दिया। हाँ, इनकी मैक्सिमम परमिटेड लिमिट होती है कि इससे ज्यादा आप लोगों ने इसको कंज्यूम नहीं करना। उसके ऊपर भी एक स्टडी है, देखो ये बिल्कुल सेफ है। 5 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप लोग इसको कंज्यूम कर सकते हो। यानी अगर आपका वेट जो है ना वो 60 kg है, तो आप कर लो 5 × 60, तो ये आप लोगों के पास 300 आ जाता है। तो 300 mg अगर आप लोग लेते हो स्क्रीन डेली, तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी इनको देखते हैं ये क्या मजीद कहते हैं। ये जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो हमारे आसाबी निज़ाम को
ये पंक्चर कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। यहां पे भी ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस चीज का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्क्रीन जो है वो उनको डैमेज करती है। इसका बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। यहां तक क्या है कि अगर आप लोग स्क्रीन को लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज करते हो फिर भी इसका मसल ब्रेकडाउन के साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है। यहां तक कि इसके ऊपर मैंने आप लोगों को ये स्क्रीन के ऊपर 3 जर्नल्स और प्रूफ आप लोगों को नजर आ रहे हैं। नंबर 1 इज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, और एक आप लोगों के पास फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो आप लोगों को यहाँ पे PDF जो है वो शो हो रहे हैं। मैंने कुछ उनकी जो है वो उनको हाईलाइट कर दिया है। तो ये जो प्रूफ है ये इस चीज को साबित करते हैं कि स्क्रीन का जो है वो बिल्कुल भी मसल्स की डैमेज के साथ कोई लिंक नहीं है और ये मसल्स टिश्यूज के लिए बिल्कुल सेफ है। हमारे जिस्म के हर उज़्व को जो हिदायत जारी करता है वो हिदायत प्रॉपरली उस उज़्व तक नहीं पहुंचने देता, जिसकी वजह से हमारे अज़ा की हरकत उस तरह की नहीं रह जाती है। तो माजूरी भी खुदा न खास्ता इसकी वजह से हो सकती है और मुख्तलिफ हमारे जो अज़ा हैं उनकी हरकत वैसी नहीं रह जाती है, उनकी फंक्शनैलिटी मुतासर होती है, हमारे काम करने पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नहीं, बिल्कुल गलत। यहां पे भी ये जो है वो बिल्कुल मिसलीड और मिसगाइड कर रहे हैं। देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस दैट स्क्रीन डिस्टर्ब नर्व सिग्नलिंग। यार जब इसको FDA ने, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब इसको जो है वो अप्रूव किया हुआ है, इसको सेफ कहा हुआ है, तो यार क्या ये न्यूरोटॉक्सिन है ये जो नर्व को डैमेज करेगा? एक सोचने वाली बात है, क्या स्क्रीन न्यूरोटॉक्सिन है जो आप कह रहे हैं कि ये जो नर्व को जो है वो डैमेज करेगा? इसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है कि स्क्रीन जो है वो आपकी जो बॉडी है उसको जो हिदायत जारी हो रही है और आपके जो मसल्स तक हिदायत आ रही है उसको ये डिस्टर्ब करेगा। ये बिल्कुल आप मिसगाइड और मिसलीड कर रहे हैं। सो देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस दैट स्क्रीन कॉजेज पैरालिसिस, cognitive impairment, organ damage that leads to disability और न्यूरोलॉजिकल डैमेज। इस चीज का किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है। सो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप जो है मतलब आप लोग एंकर पर्सन है, जब आप लोग इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ही नहीं है तो क्यों आप लोग जो है वो लोगों को मिसगाइड मिसलीड करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। होप कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन है कोई भी इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फिलहाल होता है मुझे जस्ट उस वीडियो का लिंक भेज दिया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज।